जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने इस जीवन में बहुत से लोगों को देखा होगा, जीवन भर जी जान से मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी अपने पूरे जीवन भर कर्ज उतारने में ही लगे रहते हैं। कभी उनका कर्जा ही नहीं उतर पाता। दूसरी तरफ आप यदि देखेंगे कि बहुत से व्यक्ति बहुत कम काम करते हैं और उनके जीवन में सब सुख सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। ऐसा क्यों हुआ करता है? अब इसे हम भाग्य कहें, सितारों का खेल कहें, ग्रह नक्षत्र की कृपा कहें, या पूर्व जन्म के संस्कार कहें। अब कहने को इसे कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन है यह सब भाग्य का ही खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि सब भाग्य का खेल है तो फिर हम करें क्या? अब इस भाग्य को तो हम नहीं बदल सकते ना। बात आपकी भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारी देव की कृपा और ग्रहों की जो हमारे ऊपर दृष्टि है, उन दोनों का ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम भले ही कहीं जा रहे हों, लेकिन हर समय ग्रहों की दृष्टि हमें ढूंढ लेती है। हम कहीं छुप नहीं सकते, वह बराबर हमारे पर पड़ती रहती है। इसी तरीके से देव कृपा और देव से यदि कोई हम गलत काम करते हैं तो भले ही हम कहीं पर छुप जाएं, हमारे को देव शक्ति के प्रकोप का सामना करना ही पड़ेगा। बस इन दो बातों पे ही सारा यह जो मैं बता रहा हूं, यह सारा दृष्टांत निर्भर है। आप कैसे बदलेंगे अपने भाग्य को? मैंने बताया कि आप अपने पूजा स्थान पर यह लिख दें, भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। वह इसीलिए नहीं लगेगी कि देव कृपा तो सदा वहां पर विराजमान रहती ही रहती है जहां आप पूजा करते हैं, और जो लिखेंगे आप, वह आपसे जुड़ा हुआ आपका भाग्य का ही अंक होगा। वहां पर भी ग्रहों की जब दृष्टि पड़ेगी, आपका भाग्य दिन प्रतिदिन बदलता चला जाएगा। मानने वाले इसे बहुत कुछ मानते हैं, और नहीं मानने वालों के लिए तो चाहे आप कुछ भी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मानना तो नहीं मानना। फिर यदि आप मानते हैं और इसे लिख दिया जाए, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके लिखने में जाता क्या है। आपके भाग्य से जुड़ जाती है वो सब दृष्टियां जहां से भी कृपा आती है, और बदलने लग जाता है आपका भाग्य। अब यूं तो ये भाग्य के अंक निकालने की बहुत सी विधियां हुआ करती हैं, लेकिन मैं आपको वह आसान विधि बताऊंगा जिससे आप अपने भाग्य का अंक स्वयं निकालेंगे। तो यह तो बहुत ही अच्छा है।
आपको अपनी जन्म की तारीख तो सभी को पता होती है दोस्तों। अब मान लिया जाए कि आपकी तारीख जन्म की है, वह ये तो मैंने कागज पर लिखा है, आपको शायद दिखाई देता है कि नहीं, लेकिन ये 7/6/1980 मैंने यूं ही लिख दिया है। 7/6/1980। अब 7 के आगे तो 0 है, 6 के आगे 0 है, 1980 में इधर 0 है। अब 0 को तो जोड़ना नहीं है, इन सभी को जोड़ लेना। 7 और 6 13, 1980 में 1 13 1 14 और 9 23 और 8 31। अब ये अंक 31 आ जाता है। बस दोस्तों, अब आपने देखना है आपका वार कौन सा था। आपका वार है इसमें सोमवार मान लिया जाए, तो आपने रविवार से काउंट करना है। रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7। ये अंक इनके सोमवार का है, तो 2 अंक इसमें 31 में जोड़ देने हैं। तो 31 और 2 33 हो गए। आपने का भाग्य अंक हमने केवल 1 अंक में प्राप्त करना है। अब जो 33 हो गए, तो हमने ये जो 2 अक्षर हैं इनको 3 और 3 को भी जोड़ देना है, तो 6 अंक प्राप्त होगा। अब यह जो 6 का अंक है, यह आपके भाग्य का अंक है दोस्तों। जहाँ पर आप 6 लिखेंगे, तो जो कृपा आएगी ग्रहों से, नक्षत्रों से और अपने देवों से, तो जहाँ आपके पूजा स्थान पर यह अंक लिखा होगा, तो संपूर्ण दृष्टि इन पर पड़ेगी। और चूंकि ये आपके भाग्य से जुड़ा हुआ अंक है, वह कृपा यदि आप यहाँ से कहीं 100 कोस दूर भी चले जाएं, तब भी आपको प्राप्त होने लग जाएगी दोस्तों। ऐसा ही विचार कर लेना। बस दोस्तों, लाल शाही से अपने पूजा स्थान के अंदर जहां पर भी आपको दीवार पर जगह मिले, एक वर्गाकार लाइन खींच देना। 4 लाइनें खींचोगे वर्गाकार, यानी 1 लाइन, फिर उतनी ही लाइन नीचे, फिर और नीचे, फिर ऐसे 4 वर्गाकार बना देना। ऐसे वर्ग, ये वर्गाकार बनाने के जो बनाई है आकृति, इसके अंदर आपने यह 6 का अंक लिख देना है। ये सभी लाल शाही से लिखने हैं दोस्तों। यदि आपने ऐसा लिख दिया, तो आप उसी दिन से अपने ऊपर होने वाले जो भी आसपास में जो घटित हो रहा है, उस पर दृष्टि डालते रहना। आप देखेंगे कि जो काम नहीं बन रहा था, वह भी बनने लग गया है। इस तरीके से जैसे जैसे आपके दिन निकलेंगे, आपके इस भाग्य के ऊपर जो ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, भाग्य के अंक पे जो देवों की दृष्टि पड़ेगी, वे सीधे आपसे जुड़ी रहेगी दोस्तों। बस दोस्तों, जुड़ी रहेगी तो उसका फायदा भी आपको ही मिलेगा। और एक ही बार तो लिखना है। अब आप कहेंगे कि ये किस दिन लिखें, तो यह उसी दिन लिख देना जिस दिन आपका जन्म हुआ, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में जो दिन जुड़ा हुआ है, उसी दिन इसे लिख देना।
बहुत ही साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, पर है आपके ये भाग्य से जुड़ा हुआ। आप यदि इसे एक बार लिख देंगे तो समझ लेना कि आप लिखकर भूल जाना भले ही, पर भूल तो आप सकते ही नहीं। पूजा स्थान में जाएंगे तो आपको आपके भाग्य का अंक दिखाई देता रहेगा, और जब आपको अपना भाग्य का अंक दिखाई देगा तो आप भी सीधे इसी से जुड़ जाएंगे दोस्तों। कर लेना दोस्तों, और अच्छा लगता है तो बता देना अपने यार दोस्तों को। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही है कि आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।